वेलकम बैक दोस्तों। तो हम लोग अपनी इस CSS के प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो हमने स्टार्ट होस्टिंग का कॉल टू एक्शन बटन बनाया है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं इसको मज़ीद डिज़ाइन करना चाहता हूँ सूडो क्लासेस की मदद से। तो पहले जान लेते हैं सूडो क्लासेस क्या होती हैं। तो दोस्तों, जो सूडो क्लासेस होती हैं ये एक स्पेशल कीवर्ड होता है। अब ये जो कीवर्ड होता है हम लोग किसी भी सेलेक्टर के बाद ऐड करते हैं, और ये जो कीवर्ड है एक ख़ास एक स्पेशल स्टेट के लिए होता है। किसी भी एलिमेंट की, किसी भी टैग की एक स्पेशल स्टेट के ऊपर ये अप्लाई होता है, हर वक्त ये अप्लाई में नहीं रहता। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हम लोगों ने अपने इस सिलेक्टर को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट किया। अब सूडो क्लास कैसे लगाते हैं, तो सूडो क्लास लगाने का तरीका है कि हम लोग अपने सिलेक्टर के बाद एक कॉलन लगाते हैं, और याद रखिए कॉलन और सिलेक्टर के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपना स्पेशल कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैं इधर होवर लगाना चाहता हूँ। अब होवर के अंदर कौन सी चेंजिंग मैं करना चाहता हूँ कि जब भी मेरा माउस जो है, ये मेरा कर्सर उस बटन पे आए तो उसमें कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए। वो कौन सी, जैसे कि उसका जो कलर है ये रेड हो जाना चाहिए, और उसके अलावा जो उसका बैकग्राउंड है ये वाइट हो जाना चाहिए। अब जैसे मैं इसे सेव करके इधर रिफ़्रेश करूँगा, और रिफ़्रेश करने पे आप देखें कि जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर जाता है तो ये देखें इसका जो कलर है वो रेड हो गया, और जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट हो गया है। तो ये होती है होवर क्लास। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो होवर एक्टिव क्लास कौन सी होती है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैंने इधर पेस्ट किया, और इधर मैंने होवर की जगह लिख दिया एक्टिव। तो मैं दरअसल आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्टिव क्लास है ये किस तरीके से काम करती है। अब इसके अंदर मैं इसका कलर रख देता हूँ ग्रीन, और इसका जो बैकग्राउंड है वो रख देता हूँ येलो। अब जैसे मैं दोनों काम करके इसे सेव करके इधर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे होवर और एक्टिव के अंदर फ़र्क। अब जैसे मैं इसके ऊपर लेके आया, ये तो आ गया होवर का इफेक्ट, लेकिन जैसे मैं अपने माउस का बटन क्लिक करूँगा तो आप देखते हैं एक्टिव का इफेक्ट। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर होवर किया, अब जैसे ही माउस पे क्लिक किया तो इसका जो कलर है ग्रीन और बैकग्राउंड हो गया येलो। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है होवर और एक्टिव के दरमियान। लेकिन मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस होवर और एक्टिव को सेम क्लास असाइन करना चाहता हूँ। तो सेम क्लास के लिए मैं इधर कर सकता हूँ, इधर एक तरीका है कलर रेड, और जो उसका बैकग्राउंड है वो वाइट कर देना चाहता हूँ। अब जैसे मैं सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये जो हमारी क्लास है ये होवर होने पे और क्लिक करने पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इसका एक तरीका तो यह है कि मैं इन दोनों सूडो क्लासेस को सेपरेट CSS असाइन करूं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स हैं और उन सारे सेलेक्टर्स को हम लोग एक ही CSS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका एक आसान तरीका भी है। उसका आसान तरीका ये है कि सारे को डिलीट करके ये जो हमारे होवर है इधर कॉमा लगाता हूँ, और कॉमा लगाने के बाद मैं इधर दोबारा यही सारे के सारे जो दूसरा सेलेक्टर है वो इधर लगा देता हूँ, और इधर मैं लिख देता हूँ एक्टिव। अब जब मैं सेव करूँगा और इसे रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये तकरीबन सेम स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। अगर आप इसे एक बार फिर देख लें तो हमारे पास अब ये जो मेन नेम आइटम CTA और होवर है, और मेन नेम आइटम CTA और एक्टिव है, इन दोनों के ऊपर एक ही CSS अप्लाई हो रही है। तो जब भी हम लोग एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स पे CSS सेम अप्लाई करते हैं तो हम सेलेक्टर्स के दरमियान कोमा लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उन दोनों के ऊपर सेम CSS अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्टार्ट होस्टिंग के बाद मैं जो हमारे दूसरे दो इधर हैं कस्टमर्स और पैकेजेस, इन दोनों के ऊपर भी ये जो सूडो सेलेक्टर्स हैं होवर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि ये जो हमारे पास मेन नेव आइटम A क्लास है, इसको मैंने इधर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट, और इसके साथ मैंने सूडो सेलेक्टर लगा दिया होवर और कॉमा, उसके बाद दोबारा यही क्लास और सेलेक्टर, और इसके बाद एक्टिव, ताकि जो भी मैं CSS लगाऊँ दोनों पे सेम लगाना चाहता हूँ। अब जब मैं इन पे होवर और एक्टिव इफेक्ट क्या रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इन पे होवर करूँ इनका जो कलर है वाइट हो जाए, और उसके अलावा इनके नीचे एक लाइन शो होनी चाहिए, इनका बॉर्डर शो होना चाहिए। तो मैं बॉर्डर रखता हूँ, सिर्फ नीचे शो होना चाहिए, तो इसलिए मैं बॉर्डर बॉटम रखना चाहता हूँ। तो बॉर्डर बॉटम वो मैं रख देता हूँ इसका
2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट। तो ये मैं इन पे होवर इफेक्ट लगाता हूँ। अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा, सेव करने पे आप देखेंगे कि ये जो हमारे पैकेजेस और कस्टमर हैं, ये देखें, ये इन पे जैसे होवर करूँगा तो उसके बाद ये इनके नीचे अंडरलाइन भी शो हो रही है, इनका बॉटम बॉर्डर, और उसके अलावा पैकेजेस पे होवर करने का इफेक्ट भी आ रहा है। तो अब देखें, अब ये हमारी थोड़ी सी जो नेविगेशन बार है पहले से अच्छी लग रही है। अब मैं चाहता हूँ जो इसका बॉर्डर बॉटम है थोड़ा सा नीचे है, तो उसके लिए मैं इधर लिख देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग को सिर्फ बॉटम में देता हूँ, और बॉटम के अंदर पैडिंग को मैं रख देता हूँ 3 पिक्सल्स, ताकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे इसकी जो लाइन है वो शो हो। तो जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और अब आप देखेंगे तो ये देखें, इसकी जो लाइनिंग है थोड़ी सी नीचे शो हो रही है और जो थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।